अब खबर हरिद्वार से है, जहां पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज 7वें दिन इसके दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ने का असर कई बातों पर पड़ता है। देश के महानगरों के साथ उत्तराखंड में तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद हरिद्वार में पेट्रोल और डीजल के दाम 87 रुपये 64 पैसे और 89 रुपये 92 पैसे तक पहुंच गए हैं। रसोई गैस में 50 रुपए बढ़ने से गृहिणियों में भी नाराजगी दिखाई दे रही है। वैश्विक महामारी कोरोना के बाद देश में हालात जहां धीरे धीरे सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं अगर बात करें गैस ईंधन की तो उसमें लगातार बढ़ोतरी से आम आदमी काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में आगामी कुंभ को लेकर काफ़ी तैयारी की जा रही है, लेकिन आर्थिक मंदी का दौर अभी भी जारी है और जिस तरह से पेट्रोल बढ़े काफ़ी लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग पहले उनसे बात कर लेते हैं कि कितनी परेशानियों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से गैस के दाम बढ़े हैं, जहाँ रसोई पे मार पड़ी है, वहीं पेट्रोल से जो आर्थिक मंदी है जिससे लोग काम पे जाया करते थे, पेट्रोल के दाम बढ़ने से किस तरह की दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। जी बताइए भैया। हाँ जी, सभी लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ की हरिद्वार की जनता पहले से दुखी थी और महामारी में, और उसके बाद भी इतने दुखी होने के कारण भी आदमी आत्महत्या करने को तैयार है। लोगों के काम बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, हर चीज़ से परेशान है। यानी यात्री यहाँ आ नहीं रहे हैं और इतनी महंगाई हर चीज़ में बढ़ती जा रही है। आए दिन पेट्रोल के रेट भी बहुत तेज़ होते जा रहे हैं, जो रसोइयों के गैस के रेट भी बहुत तेज़ होते जा रहे हैं। यानी पहले आम पब्लिक पैसा इकट्ठा करती है, फिर उसके बाद गैस के लिए वो सोचती है कि हाँ भाई गैस आएगा, अब दूसरे से पकड़ने पड़ते हैं, मांगने पड़ते हैं। बहुत हालत ख़राब है। तो देखा आपने किस तरह से लोगों की आर्थिक मंदी के कारण कमर टूटी हुई है। वहीं हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आखिरकार भाई साहब, आपने तेल डलवाया है, किस तरह की आर्थिक मंदी है? नाश कर दिया, नाश का सत्यानाश कर दिया सरकार ने। सरकार कुछ नहीं कर रही है, आम जनता मर रही है, पब्लिक परेशान हो रही है, आम जनता कुछ नहीं हो रहा सर। आप देख सकते हैं जो पीछे लोग लगातार पेट्रोल भरवा रहे हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो पहले 100 से लेकर 200-300 तक का पेट्रोल भरवाते थे, लेकिन जिस तरह से आर्थिक मंदी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो कम तेल में ही अपनी रोजी रोटी और रास्ता तलाशते हुए फिलहाल धर्मनगरी हरिद्वार में लोग नजर आ रहे हैं। जनता टीवी के लिए नरेश तोमर, हरिद्वार। काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके जवाब में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा है ये मामला मीडिया के द्वारा ही अवगत कराया गया था, इसकी उन्हें फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम सबको अपनी बात पार्टी फोरम में कहनी चाहिए। अपनी बात रखने के लिए कई प्लेटफॉर्म और मंच होते हैं। उन्होंने काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा के बयान के उलट अपना बयान देते हुए कहा कि उन्हें आज तक अभी सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। अब देखिए, सभी को चुनाव लड़ने का हक है, अपनी बात कहने का हक है, और जब चुनाव आते हैं तो कई पार्टियां मैदान में आ जाती हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, जिनके कोई मुद्दे नहीं होते हैं, जिनका कोई पिछले वर्षों में जिनका कोई योगदान नहीं होता है, समस्याओं को मुख्य रूप से जो उठा नहीं पाते हैं। चुनाव में इस तरह की पार्टियाँ आती रहती हैं। मेरा मानना है कि यहाँ की उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है, वो फैसला लेना जानती है, और मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ के जागरूक मतदाता अपना फैसला देंगे और फिर पुनः यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नगर पालिका परिषद पौड़ी की ओर से पौड़ी में स्वच्छता संकल्प देश का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पौड़ी शहर के कई वार्डों में सफाई अभियान चलाया गया। नगर पालिका के साथ साथ युवाओं और स्थानीय लोगों ने भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पालिका की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान में उनके साथ हैं और पौड़ी शहर को स्वच्छ और साफ रखने के लिए वे अपने स्तर पर ही स्वच्छता और सफाई पर ध्यान रखते हैं। पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रदीप बिष्ट ने बताया कि शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड की ओर से जारी किए गए निर्देशों के तहत फरवरी 2021 से अप्रैल 2021 तक प्रदेश रविवार को स्वच्छता संकल्प देश का विषय पर आधारित अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कि नगर पालिका क्षेत्र में अंतर्गत स्वच्छता सफाई के साथ साथ
स्वच्छता सुपरस्टार कार्यक्रम का भी आयोजन चलाएगी। जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसी कार्यक्रम के तहत आज स्वच्छता संकल्प देश का हर रविवार विशेष का इस विषय पर आधारित ये कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से तथा राज्य सरकार से जो हमारा शहरी विकास निदेशालय से उससे हमें जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसी के तहत ये संडे मेगा इवेंट यहाँ पे आयोजित किया गया है। इस मेगा इवेंट में विशेष रूप से जो नगर क्षेत्र के यूथ हैं उनको सम्मिलित कराते हुए ये कार्यक्रम आज हमने यहाँ पे रखा है। ये कार्यक्रम जो है 30 अप्रैल तक चलेगा और इसमें हर रविवार को यूथ और अन्य नागरिकों की जो हमारे NGO हैं, जो हमारे SHG ग्रुप हैं और जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनके माध्यम से हम पूरे शहर में स्वच्छता अभियान चलाएंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि यह जो अभियान है ये महात्मा गांधी जी के 145वें जन्मदिन के अवसर पर शुरू हुआ था। आज हमने इस कार्यक्रम के तहत वार्ड नंबर 8 पौड़ी पर्यटन नगरी वार्ड नंबर 8 में इस सफाई अभियान शुरू किया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यह अभियान देश के सभी और प्रत्येक नागरिकों के प्रयासों से और सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से ही सफल बनाया जा सकता है। भारत के महान पुरुष महात्मा गांधी जी ने कहा था, स्वतंत्रता से ज़्यादा स्वच्छता कई अधिक महत्वपूर्ण है। भारत में गरीबी, शिक्षा की कमी, स्वच्छता की कमी और कई अन्य मुद्दों के कारणों से आज भी भारत विकासशील देश है। हम समाज को इन सब कारणों का उन्मूलन करने की आवश्यकता है। हमें समाज में इन सभी कारणों का उन्मूलन करने की आवश्यकता है, जिससे हमारे देश के विकास और वृद्धि में बाधा न आए। खबर पौड़ी से है, जहां प्रदेश सरकार की ओर से 6वीं और 12वीं तक के विद्यालयों का संचालन विविधता पूर्वक शुरू हो चुका है। वहीं पौड़ी के कोठरा के नए केंद्रीय विद्यालय का संचालन भी शुरू हो गया है, लेकिन इस मोटर मार्ग पर जगह जगह गड्ढे होने और सड़क उखड़ने से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता और कोटा ब्लॉक के पूर्व प्रमुख नवल किशोर ने बताया कि करीब 4 महीने पहले इस सड़क का डमरीकरण किया गया था, लेकिन आज हालत पूर्व से ज़्यादा बदतर हो चुकी है। जगह जगह सड़क खराब हो चुकी है और सड़क की सभी निर्माण सामग्री दिखने लगी है। पौड़ी के विधायक ने सड़क बनने के दौरान कहा कि उनकी सरकार की ओर से गुणवत्ता के साथ कार्य किया जा रहा है, लेकिन उनकी सरकार कितनी ईमानदारी से कार्य कर रही है, इसका ताज़ा उदाहरण इसी सड़क पर देखा जा सकता है। कि पौड़ी से कोठार जाने वाली केंद्रीय विद्यालय वाली जो सड़क, जिसकी स्थिति बड़ी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है, वहां पर जो भारी वाहन है उनके जाने पर भी वहां पर खतरा बना हुआ है। तो हम ये मांग करते हैं जिला प्रशासन पौड़ी और लोक निर्माण विभाग पौड़ी से कि उस सड़क को जल्दी से जल्दी ठीक करवाई जाए, ताकि जो हमारे नौनिहाल बच्चे वहां पर पठन पाठन के लिए जा रहे हैं वो नियमित रूप से और एक भय मुक्त माहौल में वहां पर जाएं। उस सड़क को यथाशीघ्र ठीक करवाया जाए। कांग्रेस पार्टी जिला प्रशासन पौड़ी से ये मांग करती है। ये जो केंद्रीय विद्यालय की जो सड़क जा रही है वो काफ़ी जर्जर स्थिति में है और अब स्कूल भी खुल गए हैं, तो जिससे कि यहाँ पे दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। अभी करीब 2 महीने पहले ही इस पर डामरीकरण हुआ था और जब डामरीकरण हो रहा था तो ग्रामीणों ने इसके घटिया डामरीकरण की बात कही थी। ग्रामीणों ने कहा था कि बहुत ही घटिया डामरीकरण हो रहा है और जिसकी जाँच की मांग भी ग्रामीणों ने प्रशासन से की थी, लेकिन तब इसको गंभीरता से नहीं लिया गया था और अब ये पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। बात बच्चों की सुरक्षा की है, इसलिए इसे इतना हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। प्रशासन को चाहिए कि वो इस बात को गंभीरता से ले और यहाँ डामरीकरण दोबारा भी करवाए और इस घटिया डामरीकरण की जांच भी करवाए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।